कि ये जो वाकया सी ये वाकया सितंबर का सी, सितंबर 2015 का, ते ये रिपोर्ट आ हुण आई आ ऑलमोस्ट जून दे विच, ते ये कि सरकार ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की और बिल्कुल प्रॉपर जांच नहीं हुई। वो जांच क्यों नहीं हुई प्रॉपर, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई प्रॉपर, उसका जवाब भी इस रिपोर्ट के विच मिलता। ये रिपोर्ट के विच पैरा नंबर 31 दे विच 31 तुहानूं ये कॉपी दे देंगे, उत्थों तुहानूं पता चल जूगा। पैरा नंबर 31 दे विच जो इन्होंने उहदे च साफ लिखिया, there was a general perception among the public that incident desecration of Granth Sahib took place at the instance of big people. Now big people ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, सरकार दे अपने अपॉइंट किए हुए कमिशन ने कन्फर्म कर दिता कि ये जो बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट सी। एक बहुत बड़ी कोशिश सी सरकार वालों कि इत्थे दी शांति भंग की जाए। जदों इन्होंने दो मुंडियां नूं गोली नाल मारिया ते नाल दोवां नूं गिरफ्तार किया, उदों मैं उत्थे कोट बरगाड़ी पहुंचिया। बरगाड़ी पहुंच के जो मैं कचहरी में बैठा सी तो उत्थों के लोकल जर्नलिस्टां ने आके सारा ने मैनूं कहा कि जी बहुत वड्डी चाल सी पंजाब की शांति नूं भंग कर लई। और उस टाइम की हालत दसणगे केजरीवाल जी सब तो पहले लीडर सी जिहड़े उदों उत्थे पहुंचे सी, और उत्थे की हालत सब नूं पता कि जिन्ना रोष लोकां दे विच सीगा। ते ओह जिहड़े इन्हां ने दो बाइबल कलां दे विच गोली मार के जिन्हां नूं मारिया, ਉਹਦੇ बारे कमिशन ने की किया ਉਹ देखो तुसीं। एक कमिशन का पेज नंबर 46 ते 48, पेज नंबर 46 से कमिशन बड़ा साफ एक गल क्लियर करता कि वो लोग उत्थे बैठे सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे सी। नाउ द क्वेश्चन whether or not the police firing was in self defense, answer to this is to be found in the negative in view of the evidence on record। ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 48 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ whether the both victims Gurjeet Singh and Krishan Bhagwan Singh were in sitting position, what impelled the police officials to fire at them? मैंने repeat करता जी, both the victims were in sitting position. What impelled the police officials to fire at them, and that too from a close contact, is beyond comprehension. More so when the victims were defenseless and unarmed. There cannot be a more severe indictment of the government than this. जो बैठे आ, जो कहते सी उदों सारे प्रचारक ते सारे वो धरने ते बैठे सी, शांति नाल बैठे सी, उन्हां दे बैठियां दे जाके खड़े होके क्लोज रेंज दे विच जाके गोलियां चलाइयां। वो बिल्कुल निहत्थे सी और उन्हां कोले कोई हथियार नहीं सी जो ਇਹ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। The upshot therefore is that the police firing, as a result of which 2 persons Gurjeet Singh and Krishan Bhagwan Singh died and more than 5 injured, some grievously, was absolutely unwarranted. इस रिपोर्ट तो ज्यादा सीरियस इंडिक्टमेंट सरकार की होर नहीं हो सकती। इन्ना बड़ा मामला जो पंजाब के रीसेंट पास दे विच सब तो बड़ी जो एजिटेशन हुई वो ये हुई, और एडे बड़े मामले दे विच इन्हां ने रिपोर्ट को लुकोया, गलत दसिया और पूरी तरह सारे दे सारे पंजाब नूं गुमराह कीता ते कोशिश की कि ये बिल्कुल इनू दबाया जाए। ये एक होर उदों बड़ा साइन आ कि खुद सरकार दे लीडर इस दे विच इन्वॉल्व सी।
ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि जो बेअदबी का पाप हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि सब लोगों को ये शक था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पंजाब की अमन चैन शांति भंग करने के लिए ये करवाया गया। लोगों को ये शक था कि चूंकि सरकार में बैठे हुए लोगों को अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव में वो हारने वाले हैं, वो किसी भी तरह से पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा है कि जो बेअदबी के कांड की जांच करवाई गई वो जांच बिल्कुल गलत करवाई गई। जांच के नाम पे उस पर पर्दा ढकने की कोशिश की गई रादर देन सच निकालने की कोशिश। अगर कोई भी कांड होता है उसकी जांच कोई क्यों दबाएगा? तभी दबाएगा जब उसके मन में शक होगा, जब उसका खुद का कुछ ना कुछ फंस रहा होगा। बादल सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी की जांच को क्यों दबाया, क्यों वाइट वॉश किया? तो ये शक पुख्ता होता है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जांच गड़बड़ की गई और जानबूझ के गड़बड़ की गई। तो ये शक पुख्ता होता है कि जो टॉप के ऊपर बैठे हुए सबसे बड़े लोग हैं, और सब लोगों का शक सुखबीर सिंह बादल पे है, उन सब बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ शामिल है, इसलिए जांच गड़बड़ की गई। उसके बाद उन्होंने खुद ही कमीशन बनाया। ये कमीशन की रिपोर्ट आए हुए भी कई महीने हो गए। इस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? अब इस रिपोर्ट को भी इसीलिए दबाया गया ताकि सच सामने ना आ सके। और कोई XYZ व्यक्ति कल रात को हमें ये रिपोर्ट देके गया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये सच सामने लेके आया। दूसरा, उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। जाहिर है कि लोगों की भावनाएं आहत होंगी। उसके बाद जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पुलिस फायरिंग की गई। पुलिस फायरिंग जो हुई, पुलिस का कहना था सरकार का कहना था सेल्फ डिफेंस में हुई। इसमें साफ साफ लिखा है सेल्फ डिफेंस में नहीं हुई। मतलब दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट, that did the police firing take place in self defense? The answer to that is in the negative, कि नहीं, वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई। 1 यार्ड मतलब 1 गज की दूरी से गोली चली है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने गोली चलाई वो तो दोषी हैं, लेकिन वो तो मुलाजिम थे। जो मास्टरमाइंड जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए, जिस नेता ने आदेश दिए, वो दोषी है। वो कौन है? वो दहशत फैलाना चाहते थे कि अगर तुम सरकार के खिलाफ विरोध करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। पंजाब के अंदर अमन चैन शांति भंग करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा दुख की बात यह है कि धार्मिक तौर पे लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिशें की गई। पंजाब की जनता को बधाई देना चाहेंगे कि वो इनके ट्रैप में नहीं आए और लोगों ने शांति बनाए रखी। आम आदमी पार्टी, हम लोग सभी धर्मों के ग्रंथों की इज्जत करते हैं। किसी भी हालत में, चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, किसी की भी बेअदबी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब सरकार बनेगी ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि पूरे पंजाब के अंदर सभी धर्मों की इज्जत की जाए, सभी धर्मों के ग्रंथों की इज्जत की जाए और एक अमन चैन शांति कायम की जाए। हमने 1-2 दिन पहले भी कहा था, सुखबीर सिंह बादल एक हार्डन्ड क्रिमिनल है, वो उप मुख्यमंत्री बना, ये दुर्भाग्य की बात है और उसे गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उसका एक ही मकसद है किसी भी तरह से पंजाब की शांति को भंग करना। सर, एक इसमें जो बात आ रही है, जो 2 लोग मुख्य सरकार की तरफ से दोषी करार किए गए थे, वो अब सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं दोनों लोग जो आप पार्टी में शामिल हो गए, तो सबूत हो गया कि आम आदमी पार्टी करना चाहती थी ऐसा काम। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫੜੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं सर, एक मेरा क्वेश्चन मिस्टर केजरीवाल का,
मिस्टर केजरीवाल, आप पे एक इल्जाम है कि आप जब भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई मरता है तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं। वन मैन वाज किल्ड इन लुधियाना, आप लुधियाना में थे, ही वाज, सभी को है सर आप लुधियाना में थे, यू वर एड्रेसिंग दैट रैली जो वकीलों की थी, यू वर इन लुधियाना। वो कहेगा, आपने भी कहा, वहां पर कहा गया ही वॉज ए टेररिस्ट विक्टिम, ही वॉज ए टेररिस्ट विक्टिम। 6 आदमी मारे गए, 3 लुधियाना में भी मारे, 3 परसों बम में वहां पर, उनमें 6 आदमी लुधियाना में। आप किसी के घर पे नहीं गए, किसी के अफसोस करने भी नहीं गए, तो इसको क्या लिया जाए? सर संजय सिंह सबके घर गए हैं। नहीं सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो हम भी नहीं सर, चले संजय सिंह उसके घर, लड़के के घर नहीं गए। सर संजय सिंह कल से सबके घर गए हैं, आप एक बार पता कीजिए। जो सबके लुधियाना घर में मरा ना, सर सबके घर गए हैं, संजय सिंह गए हैं, उनके मेरा घर- मैसेज लेके गए हैं। और चुनाव की व्यस्तता की वजह से, क्योंकि एक ही दिन रह गया था, आज शाम को 5 बजे रिपोर्ट सरकार के पास है, सरकार ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋर्ट ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। तो ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, तो ਰਿਪੋर्ट ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ मीडिया ਨੂੰ खुद पता चल जाऊगा कि की सच है। सिलेक्टिव रिलीज ਦਾ ਮਤਲਬ नहीं है, रिपोर्ट दो रिपोर्ट। ਐਡੀ ਵੱਡੀ जो रिपोर्ट ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ इंसीडेंट ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। एक घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। और ये रिपोर्ट हम अभी आपको सबको बांट देंगे। अभी ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। जो सुच्चा सिंह छोटेपुर का स्टिंग हुआ था, उसके लिए उनको बोला गया था, वो सब कुछ फर्जी था। आप कुछ नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कहने पे किया था। तो ये आज क्यों कह रहा है वो? 6 महीने पहले जब हुआ था तब क्यों नहीं कहा? अब चुनाव के 2 दिन पहले क्यों कह रहा है? अब ये सारा आएगा। आज भी मैंने सुना है सुच्चा सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे करेंगे। जो पर्चे हुए हैं उनकी जांच होगी, और एक वापस लिए जाएंगे। बेअदबी कांड, जो तीनों इशू आप क्यों फोकस कर रहे हो, ये तीनों के ऊपर कैंपेन क्यों है? इसके ये सबसे ज्यादा टच कर रहे हैं लोगों को। जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हों, जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा दुखी हों, नाराज हों, अन्याय महसूस करें, उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। सर बदले की भावना की बात नहीं आ रही भी, ये बदले की नहीं, भावना की बात है। अगर किसी के भी इंसाफ की बात है, न्याय की बात है। अगर किसी के धर्म के ग्रंथ की बेअदबी होती है, उनको बुरा लगता है। पूरे पंजाब में आज नशा फैला हुआ है, लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। नशे की हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे किए गए दहशत फैलाने के लिए, उन पर्चों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये तो न्याय की बात है। सर एक मिनट देखो, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सब तो बड़ा प्रिंसिपल है पनिशमेंट एक्ट एज ए डेटरेंट। पनिशमेंट बदले की भावना नहीं करनी होती, इसे करके गवर्नमेंट इनू टेकअप कर दिया, क्योंकि उन्होंने एज ए डेटरेंट एक्ट कर ले, कल होर कोई ऐसा करोना जुर्म ना करे। तो इसलिए ये जरूरी है जिसने जुर्म किया तो सजा मिले, ताकि उस बाद दूसरी बार जुर्म ना करे जुर्म कर दी। सर एक बात सामने